अब हम कर रहे हैं परसेंटेज चैप्टर अपना टॉपिक। आज हम क्या करेंगे, परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज में सबसे बेसिक सी दो बातें समझ लो कि क्या करना होता है। जैसे कहीं पे अगर लिखा है ना 300% है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 300/100 लिख सकते हैं। जब परसेंटेज का साइन हट जाता है तो अपॉन में 100 चला जाता है। ठीक है, और अगर कहीं लिखा है 200/100 तो इसको मैं 200% लिख सकता हूँ। इसी का रेसिप्रोकल हो गया ये। ठीक है, यानी जब परसेंटेज का साइन हटता है तो डिनोमिनेटर में 100 चला जाता है, और जब डिनोमिनेटर से 100 हटता है तो ऊपर परसेंटेज का साइन आ जाता है। ये बहुत बेसिक सी बातें हैं। बाकी सीधा टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे हम समझते रहेंगे चीज़ों को। सबसे पहले बोल रहा है 80% ऑफ ए। 80% ऑफ ए मतलब 80/100 ए। ठीक है, या इधर कर लेते हैं, 1 मिनट, अब ये समझते हैं। 80% ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, 80/100 ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी का मतलब क्या हो गया, 50/100 बी। ठीक, एंड एक बात तो ये हुई। दूसरी बात क्या होता है, बी इज x% ऑफ ए। बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए मतलब x/100 ऑफ ए। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, तो x की वैल्यू बताएं। x की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ से। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 8a इज इक्वल टू 5 भी हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे भी दो वेरिएबल हैं तो हमें उसको सिंगल वेरिएबल जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आंसर आएगा नहीं। तो यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से सिंप्लीफाई करूँ तो मेरा a क्या हो जाता है, 5/8 b हो जाता है। यहाँ पे रख दो a को, तो इसे एज इट इज रहने दो। b बराबर x/100 मल्टीप्लाई a की जगह क्या आ गया, 5b/8। b से b कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा 20। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 160। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज 80% ऑफ y। x इज 80% ऑफ y। ठीक है, what परसेंट ऑफ y इज x। सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये हो जाएगा हमारा, यही से ऐसे ही रहने देते, सॉल्व भी नहीं करते। एक काम करो, रुको, x इज इक्वल टू 80/100 y ऐसे ही छोड़ते हैं अभी। ठीक है, अभी बोलते हैं वट परसेंट ऑफ y इज x। तो वट मुझे नहीं पता, इसे z मान लेते हैं। तो हम इसे बोलते हैं z% ऑफ y इज x। समझ गए बात को। z क्यों माना है, क्योंकि हम हमेशा एक ऐसा नंबर मानते हैं जो ना हो हमारे पास ऑलरेडी। x नहीं लिखना है इसको। वट परसेंट ऑफ y इज x मतलब हमें नहीं पता कितना परसेंट है, हमने मान लिया z। तो z% ऑफ y इज x। ठीक है, तो z की वैल्यू चाहिए मेरे को। तो z% ऑफ y इज x। x की जगह मैंने क्या लिख दिया, 80/100 y। ठीक है, y से y कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, यहाँ से z की वैल्यू क्या आ गई, 80। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 80%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 80% ऑफ x, 8% सॉरी, 8% ऑफ x मतलब 8/100x इज द सेम एज 4% ऑफ y। ये किसके बराबर है, 4% ऑफ y के। 100 से 100 गया, 4 से 2 गया, यहाँ से हो गया 2x बराबर y। ठीक है, देन 20% ऑफ x, इसमें से 20% x किसके बराबर है, y के। नाउ 20% ऑफ x निकाल लेते हैं, तो ये 20/100x यानी हो गया x/5। तो x/5 इसमें से किसके इक्वल है, तो भाई x की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ डालो पहले। तो x/5 जो है इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू y/2/5, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ से y/2 आती है। ये y/10 हो जाएगा, और इसको परसेंटेज बनाने के लिए इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 10/10 से, ताकि नीचे 100 हो जाए। ये 10y बराबर 100 हो गया, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 10y% या फिर 10% ऑफ y। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज बनाने के लिए नीचे 100 चाहिए, ध्यान रखना है। नीचे 100 से हटाएंगे तो परसेंटेज का साइन आ जाता है। ठीक है, और ऊपर से परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3।
5/3 से मल्टीप्लाई करना था 5/3x, लेकिन कर क्या दिया 3/5x कर दिया, 3/5x। ये जो है ओरिजिनल था और ये जो है नकली है, ये रॉन्ग है या करेक्ट मान लो, ठीक है। रॉन्ग वाला 3/5 है। परसेंटेज एरर कितनी है, तो एरर बताओ पहले तो कितनी है भाई, हमारी एरर कितनी हो गई, बड़ा कौन सा है, ओरिजिनल है ना, तो एरर ओरिजिनल में से माइनस कर दो छोटे वाले को, तो हमारी एरर पहले तो निकालते हैं कितनी, 15, 25x माइनस 9x, 25 में से 9 गए 16x/15, ये तो हमारी एरर हो गई। अब परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज एरर के लिए एरर को डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल से मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो एरर मेरी क्या होगी 16x/15, ओरिजिनल नंबर मेरा क्या था 5/3x इंटू 100, हो जाएगा 16x डिवाइड बाय 5 गुना 15 मल्टीप्लाई x, 3 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। x कैंसिल, 3 से 5 कैंसिल, 5 से 20 कैंसिल, 5 से 4 कैंसिल, आंसर हो गया 64%, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, p% ऑफ p इज 36, p% ऑफ p इज 36, ठीक है। तो p% मतलब अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ से p² क्या हो गया 3600, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई, सिंप्लीफाई करके 60 अंडर रूट, 3600 का अंडर रूट क्या हो गया 60, ऑप्शन नंबर 3rd। 2 इज वट % ऑफ x, तो वट हमें नहीं पता, x मान लिया, तो हम लिखेंगे 2 इज x% ऑफ 50, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है 4, ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, 2 2 जा 4, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/3 इज वट % ऑफ 1/3, वट नहीं पता x लिख लिया, तो लिखेंगे 2/3 इज x% ऑफ 1/3, सॉल्व करो, x की वैल्यू क्या आ गई 200 आ गई, वट % था, वट %, ठीक है, तो 200% हो गया आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.15% ऑफ 331/3% ऑफ 10,000, तो 0.15% मतलब हो गया 0.15/100 मल्टीप्लाई हो गया 100/3%, तो 100/3% हटा दिया इसलिए नीचे 100 आ गया, ऑफ 10,000 इज, इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। तो इस 100 से 100 कैंसिल हुआ, इस 100 से इसके 2 जीरो गए, अब इसको मैं 15/100 लिख सकता हूँ पॉइंट हटा के, मल्टीप्लाई बचा 1/3 मल्टीप्लाई बचा 100, इससे कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हुआ, आंसर क्या हो गया 5, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, 30% ऑफ x इज 72, 30% मतलब 30/100 ऑफ x क्या है 72 है, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल, x का आंसर क्या आ गया 240, ऑप्शन नंबर 2। 15% ऑफ a प्लस b इज 25% ऑफ a माइनस b, 15% ऑफ a प्लस b इज 25% ऑफ a माइनस b, 100 से 100 गया, 5 से 3, 5 से 5, 3a प्लस 3b इज 5a माइनस 5b, ये सिंप्लीफाई होकर जाएगा 2a इज इक्वल टू 8b, a इज इक्वल टू 4b, वट % ऑफ b इज इक्वल टू a, तो वट % है x मान लेते हैं, तो हम लिखते हैं x% ऑफ a इज ऑफ b इज इक्वल टू a, ये बोला इन्होंने, ठीक है। तो x% ऑफ b मतलब x/100 ऑफ b इज इक्वल टू a की जगह मैंने क्या लिख दिया 4b, ताकि ये सेम वेरिएबल होकर कट जाए, b से b कैंसिल, x क्या हो गया 400, ऑप्शन नंबर ए, फोर्थ, ठीक है। इतना ही करते हैं, बाकी हमारे बारे में आप लोग बाकी वीडियोस देख सकते हैं हमारी पूरी, ठीक है।